हाँ जी दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। कल मैंने एक वीडियो बनाई जहां पर कि मैंने कहा कि चलो इंग्लैंड की टीम ने अच्छी खासी शुरुआत की है, 251 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, लेकिन ऐसी भी कोई शुरुआत नहीं है जो कि भारतीय टीम एकदम ही घबरा जाए। और मैंने तो यही कहा कि भाई बैस बॉल की हवा तो निकल गई, क्योंकि बैस बॉल तो इंग्लैंड की टीम कल भी खेल सकती थी। पिछले 3 सालों से इंग्लैंड की टीम तो बैस बॉल ही खेल रही है, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों को देखते हुए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। और उस पर हमने चर्चा भी किया कि हो सकता है कि शायद इंग्लैंड की टीम को यह लग रहा हो कि भारतीय टीम को थकाना है, इसीलिए कम से कम 2 दिनों तक इंडियन टीम को हमें फील्ड पर रखना है और इसीलिए हम लगातार बैटिंग करेंगे। लेकिन वॉटएवर जो भी चीजें हों, इंग्लैंड की टीम बैस बॉल नहीं खेली है, यह बात बिल्कुल तय है। और इंग्लैंड की टीम इस समय संघर्ष कर रही है, यह भी बात तय है। मैं क्लियर कट एक चीज कह सकता हूं। लेकिन भारतीय टीम को क्या करना है दूसरे दिन? टीम इंडिया को बचे हुए 6 विकेट्स निकालने, जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। गेंद अभी नहीं है और उसका फायदा कम से कम भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो सिराज हो या फिर नीतीश कुमार रेड्डी हो, ये जरूर उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। ऋषभ पंत को लेकर के, उनकी फिटनेस को लेकर के, क्या ऋषभ पंत की जगह पर ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी कर सकते हैं? कई सारे लोगों के मन में यह सवाल है। क्या ध्रुव जुरैल जिस तरीके से इस समय विकेट कीपिंग कर रहे हैं, क्या बल्लेबाजी करने के लिए भी उनको अलाउ कर दिया जाएगा? इन तमाम चीजों की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या खबर आ रही है ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत को लेकर के। तो ऋषभ पंत को लेकर के भाई साहब ये कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके से वो चोटिल हुए, अचानक ही वो चले गए 35वें ओवर में और उसके बाद से परेशानी बढ़ गई। सबके मन में यह सवाल था कि यार ऋषभ पंत जो कि इस समय भारत की तरफ से सेकंड टॉप मोस्ट स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आइसिंग लगाते हुए हम सब ने देखा, उनको चोटिल जब हुए थे तो आइस लगा रहे थे। लेकिन अच्छी खबर यह आ रही है कि ऋषभ पंत को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है। और ऋषभ पंत हो सकता है कि आज आपको विकेट कीपिंग करते हुए भी दिख जाए, या अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए आज उनको विकेट कीपिंग नहीं मिलती है तो भी ठीक है। लेकिन ही इज कंप्लीटली फाइन, वो अच्छा कर रहे हैं। उनकी जो फिंगर्स में चोट लगी थी उससे रिकवर कर रहे हैं और ऋषभ पंत ही बल्लेबाजी करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल था कि ऋषभ पंत अगर नहीं खेल पाएंगे तो क्या उनकी जगह पर ध्रुव जुरैल खेलेंगे? तो देखो, आईसीसी ने ये नियम बना रखा है कि सिर्फ 2 ही कंडीशन में आप किसी प्लेयर को प्लेयर से रिप्लेस कर सकते हो बैटिंग और बॉलिंग के मामले में। एक कंकशन के तहत और दूसरा जो आज से 3-4 साल पहले जो वायरस आई थी, उस वायरस से अगर कोई प्लेयर पीड़ित हो जाते हैं तो फिर उनकी जगह पर आप किसी और को जरूर खिला सकते हैं, बैटिंग या बॉलिंग करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में, ऋषभ पंत के केस में, ये दोनों चीजें नहीं है। उनके उंगलियों में चोट लगी है और वो भी ग्राउंड अंपायर ने उनके कंडीशन को देखा, उसके बाद उन्होंने ध्रुव जुरैल को अलाउ किया कि आप विकेट कीपिंग करने के लिए आए। नहीं तो अगर ग्राउंड अंपायर अलाउ नहीं करते तो उसी तरीके से ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग करनी होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो रिकवर कर रहे हैं, इसीलिए चिंता करने की बात नहीं है। ही इज डूइंग फाइन, ही इज डूइंग वेल और आपको हो सकता है कि आज ही टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग करते हुए ऋषभ पंत दिख सकते हैं, इसीलिए पहली बात चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको नीतीश कुमार रेड्डी का वो बयान सुना देता हूं भाई लोगों, जो उन्होंने 2 विकेट जब उन्होंने लिए हैं और कैसे उन्होंने अपने आप को एक गेंदबाज के तौर पर धीरे धीरे ग्रो किया, उनकी मदद किसने की, इन तमाम चीजों पर उसने उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। ऐसे जरूर सुन लीजिएगा ध्यान से। नीतीश कुमार रेड्डी से पूछा गया कि यार आपने तो आते ही 2 विकेट निकाली और पहली ओवर में उन्होंने बेन डकेट को आउट किया, उसके बाद जैक क्रॉली को उन्होंने आउट कर दिया। तो उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि देखो, मैं हमेशा से ये कोशिश कर रहा था कि टीम इंडिया को कैसे मदद की जाए, कैसे मैं अपने गेंदबाजी से भारतीय टीम के लिए कुछ बेहतर करूं, क्योंकि बैटिंग तो मैं ठीक ठाक कर लेता हूं। और उन्होंने मेलबर्न में शतक भी लगाया था, वो भी एकदम ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में। और मेलबर्न की पिच बाउंसी पेसी होती है, वहां पर रन बनाना आसान नहीं होता है। वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक लगा करके दुनिया को दिखाया कि ही कैन बैट। ऑस्ट्रेलिया में हर मैच में उन्होंने रन बनाए थे। लेकिन गेंदबाजी को लेकर के थोड़े बहुत सवाल थे। मैं भी उनको बैटिंग ऑलराउंडर ही कहता था, आप देखोगे पिछले वीडियोस में मैं उनको बैटिंग ऑलराउंडर ही कहता था और अभी भी मैं कहूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग आईपीएल मैंने पैट कमिंस से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। मैंने आईपीएल के टाइम पर
पैट कमिंस से बातचीत की, उन्होंने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में किस तरीके से आपको गेंदबाजी करनी है, किस तरीके से विकेट लेने के एटीट्यूड के साथ में आपको उतरना है। और पैट कमिंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे आईपीएल में उनसे बात करता रहा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यानी कि इंग्लैंड के जो 2 विकेट निकले हैं उसमें पैट कमिंस भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई एक लाइक तो बनता है पैट कमिंस के लिए। साथ ही साथ उन्होंने मॉर्नी मॉकल के बारे में कहा, जो कि भारतीय टीम के गेंदबाज कोच है। उन्होंने कहा कि मॉर्नी मॉकल के साथ में भी मैं दिन रात काम कर रहा हूं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, उसे देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और उसका नतीजा हम सब ने देखा। यानी कि भारतीय टीम, देखो बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल था कि टीम इंडिया क्या इस मैच में पिछड़ रही है। कहीं से भी टीम इंडिया पिछड़ी नहीं है इस मैच में, और इस गलत फहमी में हमें रहना ही नहीं चाहिए कि इंग्लैंड की टीम ने तो जोरदार शुरुआत कर ली है। 251 रन 4 विकेट के नुकसान पर हैं और इंग्लैंड के पास में इसके बाद सिर्फ एक ही बैट्समैन है जो कि भारतीय टीम को परेशान कर सकता है, दैट इज जेमी स्मिथ। यही एक बल्लेबाज हैं जो कि भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। अगर हमने जो रूट को मतलब आज जल्दी आउट कर दिया, या बेन स्टोक्स को, ये जो पार्टनरशिप अगर हमने जल्दी ब्रेक कर दी, तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि भारतीय टीम इस मैच में इंग्लैंड की टीम को 350 के अंदर अंदर रोक सकती है। ये आप मान करके चलें। और अगर जो फ्लैट विकेट दिखा है, मैंने पहले भी रिकॉर्ड आप लोगों को बताया कि यहां पर यानी कि लॉर्ड्स के मैदान पर दिनों दिन बैटिंग करना आसान हो रहा है। पिछले 7-8 अगर आप मैचेस के रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे तो जैसे जैसे दिन आगे निकल रही है वैसे उससे बैटिंग करना आसान हो रहा है। वो हम सब ने देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, जैसे टिम्बा बाउमा और एडन मार्करम ने डे 3 और 4 पर बैटिंग की और मैच जिता दिया। 280-84 रन चेस करके जीत गई दक्षिण अफ्रीका की टीम। तो बैटिंग करना बाद में आसान होगा। हमारे पास में प्योर बैट्समैन है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी टीम कहीं से भी बहुत ज़्यादा बैकफुट पर चली गई है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी टीम के पास में अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, हमारी टीम के पास में एक बढ़िया स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि शायद हमारी जो टीम है वो इंग्लैंड के खिलाफ में इंग्लैंड को सवाल कर सकती है। हमारी जो टीम है इंग्लैंड के खिलाफ में जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर सकती है और हम जबरदस्त तरीके से मैच में कम बैक कर सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं हमारे गेंदबाजों के पास में पूरा दमखम है कि इस मैच में इंग्लैंड की टीम को कम से कम स्कोर पर हम रोक सकते हैं और मुझे लगता है कि शायद आज वो काम भारतीय टीम के गेंदबाज करके दिखाएंगे। आज टेस्ट मैच का ये दूसरा दिन है और इन स्थिति को देखते हुए लगता है कि शायद भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ में जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस करेगी और शायद अगर शतक लगाने से रोक दें हम जो रूट को, और अगर बेन स्टोक्स को हम अर्धशतक लगाने से रोक दें, जल्दी अगर विकेट निकाल दें, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है भारतीय टीम के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।